Hello everyone, how are you? I hope you must be study very well. So in a previous lecture we study the methylene cyclohexene and methylene cyclohexanone. In generally methylene cyclohexene we study 1,3-allyl strand, which is very important for exam point of view. Now today we will discuss about the cyclohexanone and their reaction. So let's get start our lecture. Now this is question which is asked in June 2019. Most stable conformer of the following compound. Now this is compound, हमें इस कंपाउंड का क्या बताना है? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताना है. ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में हो रहा होगा तो आप खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए. डू यूर सेल्फ. नाउ देखिए, अब ये क्या है, ये देखिए ये आप 4 ऑप्शन दिया गया है हमें. इसमें हमें क्या बताना है? इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताना है. तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में. इसमें क्या है? ये मिथाइल है और यहाँ पर भी क्या है? मिथाइल ग्रुप है. तो यहाँ पर क्या हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में? एलाइल 1,3 स्ट्रेन होता है. यहाँ क्या होता है? एलाइल 1,3 स्ट्रेन. ठीक है. उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन में देखिए, सेकेंड ऑप्शन में क्या है? ये क्या है? मिथाइल क्या है? अप साइड है. ठीक है. और ये डॉटेड का मतलब क्या होता है? बिलो डाउन साइड होता है. और ये क्या होता है? सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है? अप साइड होता है, या फिर अप साइड होता है, या फिर फ्रंट साइड होता है. तो देखिए ये मिथाइल तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन करेगा इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ. तो इसमें बोलेंगे 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट है. ठीक है. उसके बाद सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं बोट फॉर्म. ये कौन सा है? बोट फॉर्म है. ये क्या है? बोट फॉर्म है. और बोट फॉर्म क्या होता है? वेरी अनस्टेबल होता है. क्यों होता है? ड्यू टू इक्लिप्सिंग इफेक्ट. और ये तो ट्विस्ट बोट फॉर्म है. और ट्विस्ट बोट फॉर्म में भी हम लोग पढ़े थे कि ट्विस्ट बोट फॉर्म में भी क्या होता है? इसमें भी इक्लिप्सिंग इफेक्ट लगता है, जिसके कारण ये भी क्या होता है? अनस्टेबल होता है. ठीक है. तो ये दोनों तो हो नहीं सकता. राइट आंसर. अब देखिए बी और ए और बी में देखिए. बी में क्या लग रहा है? बी में क्या लग रहा है? 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन लग रहा है. लेकिन ए में देखिए, ए में क्या लग रहा है? एलाइल 1,3 स्ट्रेन लग रहा है. तो एलाइल 1,3 स्ट्रेन क्या करता है? डोमिनेट कर जाता है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन में. तो हम बोलेंगे ये भी नहीं होगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी सम रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन. तो देखिए, अगर हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था साइक्लोहेक्सेन के बारे में, साइक्लोहेक्सेनोन के बारे में. अब हम लोग उसका रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. साइक्लोहेक्सेनोन. ठीक है. तो अब देखिए हमें क्या करना है इसमें साइक्लोहेक्सेनोन का. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए. ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन. इसका 3D स्ट्रक्चर बना लीजिए. चेयर फॉर्म में हम लोगों ने 3D स्ट्रक्चर बनाना सीखा था. ये क्या है? डबल बॉन्ड O है. अब देखिए ये तो हो गया. अब अगर हमको इसका रिएक्शन कराना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उसके हम लोग देते हैं. पहले जैसे अगर हम लोग कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं. ठीक है. सेकंड में हम लोग H+ ले लेते हैं. तो अब न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है. ये कहाँ अटैक करता है? ये कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस पे अटैक करता है. तो देखिए ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है. अब ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा. तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज में, जहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो. तब न्यूक्लियोफाइल के पास देखिए 2 पॉसिबिलिटी है. कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है? या तो वो एक्सियल से अटैक करे या फिर इक्वेटोरियल से करे. देखिए, या फिर ये क्या करे? एक्सियल से अटैक करे. अब साइड में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सियल बोलते हैं. या फिर क्या करे? इक्वेटोरियल साइड से अटैक करे. एक्सियल अटैक और इक्वेटोरियल अटैक. तो हमें यही स्टडी करना है कि कौन से कंडीशन में एक्सियल अटैक करेगा और कौन से कंडीशन में इक्वेटोरियल अटैक करेगा. तो देखिए, जैसे अगर मैं इसी फॉर्म को यहाँ बस बना के आप लोगों को एक्सियल और इक्वेटोरियल अटैक को समझाता हूँ. ये डबल बॉन्ड O हो गया. फर्स्ट में क्या ले लिया? न्यूक्लियोफाइल. सेकंड में H+ ले लिए. कोई भी प्रोटॉन डोनर. H3 हो गया, H3O हो गया, या फिर H+ हो गया. ठीक है. अब न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले हम लोग क्या करवा रहे हैं? एक्सियल अटैक करवा के देखते हैं. ठीक है. अब एक्सियल अटैक में ये क्या करेगा? अप साइड से आएगा और ऑक्सीजन पे क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा. क्योंकि ये तो मोर, ये देखिए कार्बन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है. अब यहाँ पास क्या आ गया?
न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन कहाँ गया, ओ में क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब सेकेंड में हम लोगों ने कौन सा रिएजेंट लिया है, H+ लिया है। तो H+ क्या करेगा, ये ओ निगेटिव क्या करेगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और O निगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हम लोगों के पास प्रोडक्ट जो बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये तो जब हम लोग एक्सियल अटैक करवा रहे हैं तब की बात है। अगर हम लोग अब इक्वेटोरियल अटैक करवाएं, ठीक है, फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, सेकेंड में H+। अब देखिए, अब न्यूक्लियोफाइल अगर ये क्या करे, इक्वेटोरियल साइड से अटैक करे, इक्वेटोरियल अटैक। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या आ जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा, और वो निगेटिव कहाँ चला जाएगा, अप साइड चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, डाउन साइड से आ रहा है ना। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या देंगे इसको, H+ को ये क्या करेगा, O पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, O निगेटिव H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब हम लोगों ने तो ये जान लिया कि न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से अटैक कर सकता है, या तो एक्सियल अटैक करेगा या फिर इक्वेटोरियल अटैक करेगा। तो कौन कौन से कंडीशन पे एक्सियल अटैक करेगा और कौन कौन से कंडीशन पे इक्वेटोरियल करेगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में इसी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन से साइड से अटैक करेगा, विच साइड प्रीफर टू अटैक, तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, आप एग्ज़ाम में सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको याद रखिएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की ग्रुप है तो कहाँ प्रीफर करेगा, इक्वेटोरियल से अटैक करना प्रीफर करेगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की ग्रुप है और एक्सियल से ही आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ, अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की है और वो एक्सियल से ही आ रहा है, एक्सियल से अटैक कर रहा है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। उससे क्या होगा, रिपल्सन होगा और सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर बल्की ग्रुप है तो वो कहाँ से एक्सियल से अटैक नहीं करेगा, बल्की ग्रुप कहाँ से करेगा, इक्वेटोरियल अटैक करेगा। ठीक है, इफ न्यूक्लियोफाइल इज बल्की then it prefer to attack equatorial side। ठीक है, why equatorial side, because equatorial side no 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। अब सेकेंड में देखिए, if nucleophile is small group like H निगेटिव हो गया, फिर OH निगेटिव हो गया। ठीक है, तो क्या करेगा, प्रीफर एक्सियल अटैक। ठीक है, कौन सा साइड प्रीफर करेगा, एक्सियल अटैक। अब एक्सियल अटैक क्यों प्रीफर कर लेगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है अगर स्मॉल ग्रुप है तो एक्सियल साइड से अगर हम लोग अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल अगर स्मॉल ग्रुप है तो एक्सियल साइड से अटैक करवाएंगे तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो नहीं करेगा लेकिन बहुत कम करेगा, जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर न्यूक्लियोफाइल बल्की ग्रुप हुआ तो वो इक्वेटोरियल अटैक प्रीफर करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल स्मॉल ग्रुप हुआ तो क्या करेगा, एक्सियल अटैक प्रीफर करेगा। अब बल्की ग्रुप में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे SPH को निगेटिव को ले लीजिए, है ना, OCH3 निगेटिव ले लीजिए, ये सब क्या है, बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी विल स्टडी द साइक्लोहेक्सिन सिस्टम विच कंटेनिंग 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इन लास्ट में इन आ रहा है, मतलब क्या होगा, एल्किन ग्रुप होगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, बाकी सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 sp2 कार्बन एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये भी क्या है, sp2। ठीक है, ये क्या है, एल्किन ग्रुप के आ जाने से हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सिन बोल रहे हैं। एल्किन ग्रुप लग गया ना तो हम लोग साइक्लोहेक्सिन बोल रहे हैं। अब ये तो हो गया इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर। अब 3D में ये कौन सा स्ट्रक्चर कौन से फॉर्म में रहता है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 3D में ये किस में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में करता है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, जैसे नंबरिंग कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5
6। तो देखिए ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। तो इस sp2 कार्बन एटम से जो भी बॉन्ड लगा है वो क्या होगा, प्लेन में होगा। तो देखिए ये बॉन्ड भी क्या है, देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये क्या है, sp2 कार्बन से लगा है, तो ये तो प्लेन में होगा। और ये बॉन्ड भी, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या लगा है, sp2 से ही लगा है, तो ये भी क्या होगा, प्लेन में होगा। तो देखिए कौन कौन सा कार्बन एटम प्लेन में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये कार्बन एटम क्या है, प्लेन में है। ठीक है, प्रेजेंट इन प्लेन। उसके बाद देखिए फिफ्थ और सिक्स, ये क्या है, फिफ्थ और सिक्स क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रल टाइप है, ये भी क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को हम लोग जानते ही है, उसमें एक अबव होता है और एक बिलो होता है, और दो जो बॉन्ड रहता है वो क्या होता है, सेम प्लेन में होता है। तो फिफ्थ और सिक्स क्या होगा, फिफ्थ एंड सिक्स जो कार्बन एटम है वो नॉट प्रेजेंट इन प्लेन। ठीक है, वो प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, या तो बैक साइड में होगा या तो फिर फ्रंट साइड में होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसका 3D स्ट्रक्चर बनाए, देखिए इसमें कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये चेयर फॉर्म में, हाफ चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों क्या है, एक ही प्लेन में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक ही प्लेन में दिखा देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया। अब देखिए उसके बाद फिफ्थ और सिक्स क्या है, या तो बिलो होगा या फिर अबव होगा। तो अगर हम लोग फिफ्थ और सिक्स को ड्रॉ करें तो देखिए फिफ्थ और सिक्स कैसा होगा। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए वन टू थ्री फोर के बाद क्या है, फिफ्थ है, ये क्या हो गया, फिफ्थ। उसके बाद सिक्स, और ये क्या हो गया, सिक्स। ठीक है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसको हम लोग दिखा देते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये सब क्या है, प्लेन में है। अब देखिए हम लोगों ने जब साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने ड्रॉ किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें क्या होता है, एक एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। इसमें भी सेम एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा, लेकिन इसमें जो 1 2 3 4 ये जो चारों कार्बन के प्लेन में आ जाने से ये जो हाइड्रोजन एटम है, जो एक्सियल पोजीशन का जिसको हम लोग बोलते थे, ये हाइड्रोजन पोजीशन क्या हो जाता है, थोड़ा टिल्ड हो जाता है। मतलब वो क्या होता है, एक्सिस के डायरेक्टली प्लेन में नहीं होता है, थोड़ा टिल्ड हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग इसको एक्सियल नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो एक्सियल बोलते हैं। ये क्या है, स्यूडो एक्सियल। ठीक है, और वैसे इक्वेटोरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो इक्वेटोरियल बोलते हैं। जो प्लेन में है उसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें भी देखिए ये भी प्लेन में है, तो ये क्या है, ये तो एक्सियल है, तो ये क्या होगा, स्यूडो एक्सियल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्यूडो इक्वेटोरियल हो जाएगा। बाकी ये सब क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा, और ये क्या होगा, एक्सियल होगा, क्योंकि ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ही है ना, ये तो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये दोनों पोजीशन, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन बस चेंज हुआ है, प्लेन में आ गए हैं। ये भी क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा, और ये भी क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, सूडो एक्सियल, और ये क्या होगा, सूडो इक्वेटोरियल। अब अगर मैं इसके स्टेबिलिटी रिंग फ्लिपिंग की बात करूं, जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन में रिंग फ्लिपिंग कराते थे, वैसे ही क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में भी रिंग फ्लिपिंग होगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में भी रिंग फ्लिपिंग होगा। तो देखिए हम लोग रिंग फ्लिपिंग को समझते हैं साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में कैसे होगा। अगर मैं इसी फॉर्म को यहाँ फर्स्ट ड्रॉ करूँ तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये हो गया। जहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दीजिए। यहाँ पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो आप लोगों का अंडरस्टूड है। ओके, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। अब देखिए नंबरिंग कर लीजिए। रिंग फ्लिपिंग के लिए हम लोग क्या करते थे, हमेशा नंबरिंग करते थे। अब देखिए, अब अगर हम लोग रिंग फ्लिपिंग कराते हैं, रिंग फ्लिपिंग, ठीक है,
तो अब देखिए हम लोग क्या करते थे साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में, जब हम लोग रिंग फ्लिपिंग कराते थे तो अप कार्बन कहाँ जाता था, डाउन कार्बन में जाता था, और जो अप एक्सियल था वो कहाँ जाता था, अप इक्वेटोरियल में जाता था। ठीक है, तो हम लोग सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करके इसको हम लोग रिंग फ्लिपिंग कराएंगे। तो देखिए फिफ्थ कहाँ है, अप साइड है, अप कार्बन है ना, और ये चारों तो प्लेन में है, जो प्लेन में है वो प्लेन में ही रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 4 3 2 1 ये सब क्या है, प्लेन में है, तो उसको हम लोग प्लेन में ही लिख देते हैं। ठीक है, जो प्लेन में, तो जो रिंग फ्लिपिंग करेंगे तो जो प्लेन में रहेगा वो प्लेन में ही रहेगा, वो कहाँ होगा, चेंज नहीं होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए जो फिफ्थ क्या है, अप कार्बन है, तो ये कहाँ चला जाएगा, डाउन कार्बन बन जाएगा। अप कार्बन कहाँ चला जाएगा, डाउन कार्बन बन जाएगा। और सिक्स जो पोजीशन पे ये क्या है, डाउन है, तो ये कहाँ चला जाएगा, अप चला जाएगा। ये देखिए फिफ्थ अप था तो ये कहाँ चला गया, डाउन आ गया, और सिक्स डाउन था वो कहाँ चला गया, अप चला गया। अब देखिए जो इक्वेटोरियल है वो क्या है, एक्सियल बन जाएगा, और जो एक्सियल है वो क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल बन जाएगा। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो एक्सियल। तो देखिए क्या है, अप सूडो एक्सियल है ना, अप सूडो एक्सियल है तो क्या हो जाएगा, अप सूडो इक्वेटोरियल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अप सूडो इक्वेटोरियल बन जाएगा। उसके बाद ये क्या है, देखिए डाउन क्या है, डाउन सूडो इक्वेटोरियल है, तो क्या हो जाएगा, डाउन सूडो एक्सियल बन जाएगा। सेम जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में करते थे, सेम टू सेम वैसे ही, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर से हाइड्रोजन है और यहाँ पर से हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हो गया रिंग फ्लिपिंग। आप लोग याद रखिएगा इसको, रिंग फ्लिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर ले तो ये तो क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। रिंग फ्लिपिंग कराते हैं तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर की बात करें तो कौन सा होगा इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, वो देखते हैं। ठीक है, आई होप इतने आप लोग समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ अब देखिए हम लोग अगर अब रिंग फ्लिपिंग की बात करें, अगर कोई हम लोग स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का, जिसमें कोई डिफरेंट ग्रुप सब्स्टिट्यूट सेट रहे, ये जैसे हो गया साइक्लोहेक्सेन। अगर हम लोग यहाँ पर अप साइड में क्या दिखा देते हैं, मिथाइल ग्रुप को दिखा देते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता था, वैसे ही क्या होगा, इसमें भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। देख लीजिए 5 और 6 हमेशा क्या होगा, प्लेन में नहीं होगा, या तो बिलो होगा या फिर अबव होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3D बना लीजिए, हाफ चेयर फॉर्म। अब क्या करा दीजिए, रिंग फ्लिपिंग करा दीजिए। तो रिंग फ्लिपिंग कराएंगे तो रिंग फ्लिपिंग आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में भी रिंग फ्लिपिंग अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, और ये फोर्थ है। अब फोर्थ में देखिए मिथाइल क्या है, अप साइड है, मिथाइल क्या है, अप साइड है, तो मिथाइल को अप साइड दिखा दिया। उसके बाद हाइड्रोजन क्या है, डाउन साइड में, तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डाउन साइड में दिखा दिया। अब देखिए उसके बाद अगर हम लोग अब रिंग फ्लिपिंग करा रहे हैं तो जो क्या होता है, जो अप साइड में रहता है, अप इक्वेटोरियल रहता है, वो क्या होता है, अप एक्सियल बन जाता है। तो ये क्या हो गया, अप एक्सियल बन गया। ठीक है, उसके बाद तो हाइड्रोजन क्या है, डाउन का डाउन में है, बाकी सभी जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, मिथाइल क्या हो गया, अप साइड में आ गया। तो देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 1 2 3। ठीक है, थर्ड पोजीशन में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। तो हम लोग बोलेंगे ये फॉर्म क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। सेम साइक्लोहेक्सेन सिस्टम की तरह ही है, ये फॉर्म क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में हम लोग देखते थे ना कि बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल में प्रीफर करता था, सेम टू सेम यहाँ भी हमें वैसे ही कराना है। अगर मिथाइल के पोजीशन पे अगर कोई और बड़ा ग्रुप आ गया तो उसको भी हम लोगों को कहाँ करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखना है। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग अगर साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन की बात करें तो इसमें किस तरह का रिएक्शन हो सकता है, उसे हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर तो समझ ही गए। जहाँ पास बल्कि ग्रुप कहाँ होगा, इक्वेटोरियल में होगा बल्कि ग्रुप, तो उसे हम लोग मोर स्टेबल बोलेंगे। अब देखिए अगर मैं इसका रिएक्शन का बात करूं कि इसमें साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में जैसे न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाते हैं तो किस तरह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो प्रीफर करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पास ले लेता हूँ, कोई ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है,
NR2 ग्रुप ले लेता हूँ और यहाँ पर इस पोजीशन पे मैं टर्सरी बुटाइल ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, क्या है टर्सरी ले लेते हैं और सेकेंड में क्या ले लेते हैं हम लोग H2O ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको इसका रिएक्शन कराना है इसके साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ कर लेते हैं। जो मोस्ट स्टेबल होगा उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। रिंग फ्लिपिंग करा दीजिए। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स। अब देखिए जो पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है उसको लगा दीजिए। तो सेकेंड पोजीशन में क्या है, NR2 ग्रुप है। तो सेकेंड पोजीशन में हम लोगों ने क्या कर दिया, NR2 ग्रुप को दिखा दिया। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन में क्या है, टर्सरी बुटाइल ग्रुप कहाँ है, अप एक्सियल है। तो हम लोगों ने अप साइड में दिखा दिया। तो क्या हो गया, एक्सियल हो गया। अब जब हम लोग रिंग फ्लिपिंग करा रहे हैं तो देखिए जब जो रिंग फ्लिपिंग कराते हैं तो जो अप एक्सियल रहता है वो कहाँ चला जाता है, अप इक्वेटोरियल में। तो फिफ्थ पोजीशन में देखिए कहाँ चला जाएगा, इक्वेटोरियल में। और हाइड्रोजन कहाँ जा जाएगा, एक्सियल में आ जाएगा। तो देखिए अब और सेकेंड पोजीशन में क्या है, NR2 ग्रुप है। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कौन सा जो कन्फर्मर है मोर स्टेबल है। इसमें क्या होगा, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा तो ये लेस्ट स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो मोर स्टेबल होगा उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो अब अगर हम लोग इसका इस इलेक्ट्रोफाइल का मोर स्टेबल कन्फर्मर के साथ अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा उसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पास क्या है, M, यहाँ पास R है और यहाँ पास R है। नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है ना। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, टर्सरी बुटाइल ग्रुप है और H है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा इसमें, है ना। ये क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। देखिए 1, 2 और ये 3, है ना। तो क्या करेगा, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, हम लोग फर्स्ट क्लास में उसी के ऊपर पूरा स्टडी किया था। अब देखिए हमें क्या करना है, रिएक्शन कराना है इलेक्ट्रोफाइल का। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये कहाँ जाना प्रीफर करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो ये कहाँ जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते ही हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जानते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर। तो ये क्या है, एक प्रकार से रेजोनेंस में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लोन पेयर को यहाँ ट्रांसफ़र करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो सकता है। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल को लेने का इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस कार्बन का या तो ये अप साइड से ले या फिर क्या ले, डाउन साइड से भी ले सकता है। दो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रोफाइल को लेने की। जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सिनोन सिस्टम में पढ़े थे, न्यूक्लियोफाइल दो साइड से अटैक प्रीफर कर रहा था, तो हम लोग उसमें क्या बोल रहे थे, जो मोर स्टेबल जो बल्कि ग्रुप होगा वो कहाँ से आना प्रीफर करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से। इक्वेटोरियल पोजीशन से आएगा तो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। तो वैसे इसमें भी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अप साइड से देखते हैं ना। अगर इलेक्ट्रोफाइल अप साइड से आए, इफ इलेक्ट्रोफाइल कम्स टू अप साइड। ठीक है, अब देखिए अगर इलेक्ट्रोफाइल अप साइड से आएगा तो इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन है ये क्या होगा, ऊपर की तरफ, है ना, क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल को लेने के लिए। तो देखिए जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अप साइड जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी प्लेन में है ये, और जब ये अप साइड जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली डाउन साइड हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये जब इलेक्ट्रोफाइल आगे जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सा पोजीशन बन जाएगा। तो देखिए जब अगर वैसा बन रहा है तो इसमें क्या होगा, ये कार्बन कहाँ चला जाएगा, अब चला जाएगा। देखिए जो फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड पोजीशन का कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को लेने के लिए अप साइड चला जाएगा। तो अब देखिए, तो मैं ये यहाँ पर क्या दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर जो थर्ड पोजीशन है उसको कहाँ दिखा देता हूँ, अप दिखा देता हूँ, है ना। तो ये कैसा बन जाएगा, ये आ गया थर्ड पोजीशन। और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स तो अपने पोजीशन पे ही रहेंगे। फिफ्थ और सिक्स से तो कोई कुछ उसमें चेंज हो ही नहीं रहा है।
है ना। और उसके बाद देखिए 5th और 6th को हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके पोजीशन में ही रहने दिया। अब देखिए ये क्या है, सेकंड है, सेकंड वाला भी जब ये अब जाएगा, ये तो इसी प्लेन में ही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों क्या है, सेम प्लेन में है। तो अगर थर्ड वाला कार्बन एटम अप साइड में जा रहा है तो सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली डाउन साइड में जाएगा ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला डाउन साइड में चला जाएगा। तो देखिए किस टाइप का स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड पोजीशन ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ है, और ये 1 है। और 5th और 6th को देखिए, 5th और 6th क्या है, अपने पोजीशन पे ही है, ठीक है। मैं इसे अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। 5th और 6th क्या है, अपने पोजीशन में ही है ना। ये क्या है, 5th है, और ये क्या है, 6th है, वो क्या है, अपने पोजीशन पे ही है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है, NR2 ग्रुप था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम लोग लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NR और R। अब देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया है, तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दिए। उसके बाद 5th पोजीशन पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो 5th पोजीशन में हम लोगों ने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को दिखा दिए। तो देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये ट्विस्ट बोट टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, ट्विस्ट बोट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब जब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को अप साइड से अटैक करवा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ट्विस्ट बोट का स्ट्रक्चर बन जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को डाउन साइड से अटैक करवाए तो देखिए क्या होगा, इफ इलेक्ट्रोफाइल कम्स टू डाउन साइड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोफाइल डाउन साइड से आए तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर बने, कौन सा फॉर्म बनेगा, ये देखिए अब इलेक्ट्रोफाइल जैसे अगर डाउन साइड से आ रहा है तो थर्ड कार्बन क्या होगा, थर्ड कार्बन क्या करेगा, डाउन साइड करेगा। देखिए इसको भी मैं समझाता हूँ, 3 और 2 ऐसे है, ठीक है, 3 और ये 2। अब इलेक्ट्रोफाइल डाउन साइड से आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन एटम इलेक्ट्रोफाइल को लेने के लिए क्या करेगा, नीचे डाउन साइड में क्या होगा, टिल्ड होगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप में उसमें क्या हो रहा था, इस वाले में क्या हो रहा था, ऐसा बन जा रहा था। अब इसमें क्या होगा, ऐसा बन जाएगा। तो अब देखिए इसमें कैसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसमें। तो देखिए थर्ड कार्बन क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, और तो सेकंड कार्बन क्या हो जा रहा है, अप हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं जो बैक साइड में है उसको मैं बैक साइड में ही दिखा देता हूँ। 4, 5th, 6 और 1 को पहले मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर 3 और 2 का हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ठीक है, ये क्या है, 4th, ये 5th, ये 6 और ये 1, ठीक है। अब देखिए थर्ड इलेक्ट्रोफाइल को लेने के लिए, थर्ड पोजीशन का जो कार्बन एटम है, ये इलेक्ट्रोफाइल को लेने के लिए क्या हो रहा है, डाउन साइड पे टिल्ड हो रहा है। तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, डाउन साइड में जब टिल्ड होगा तो ये देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, थर्ड हो गया, और ये सेकेंड हो गया। अब सेकेंड में क्या है, NR2 ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NR, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये तो चेयर फॉर्म बन गया। ये कौन सा फॉर्म बन गया, दिस इज चेयर फॉर्म। और चेयर फॉर्म को हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। और ट्विस्ट बोट फॉर्म क्या होता है, लेस स्टेबल होता है ड्यू टू इक्लिप्सिंग इफेक्ट, है ना। अब देखिए अब जब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को ज्वाइन करा रहे हैं तो इससे हम लोगों को दो क्या कंक्लूजन मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज ज्वाइन टू एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। तभी जब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को एक्सियल पोजीशन पे ज्वाइन कराएंगे तभी वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो देखिए फर्स्ट इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल प्रीफर टू ज्वाइन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, इलेक्ट्रोफाइल, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा एक्सियल से ही आएगा। अब ये एक्सियल से आएगा तो हम लोग तो दोनों में ही कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक्सियल पे अटैक्स हो रहा है, यहाँ पे एक्सियल पे अटैक्स होगा, तो कौन से में जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पर इस शेप को देखिए, हम लोग अगर इलेक्ट्रोफाइल को, ये देखिए ये क्या है, ये आपको वी शेप टाइप का दिख रहा है, ये तो देखिए मैं जो सॉलिड लाइन से ड्रा कर रहा हूँ ये वी शेप साइड से दिख रहा है। तो हम लोग को हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ से लाना है, वी शेप साइड से लाना है। ये भी वी शेप है लेकिन ये क्या है, उल्टा शेप है, इसको हमको नहीं देखना है।
हमको देखिए ये वी शेप साइड से लाना है ना, जो यहाँ पास वी शेप साइड है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इसी पॉइंट को अगर आप लोग ध्यान में रखिएगा, वी शेप साइड से इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना है करके ना, तो उतने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल ज्वाइन टू वी शेप साइड, ठीक है। वी शेप साइड जहाँ पर भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे भी देखना, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है वी शेप साइड, और उसका क्या कर देना है, रिएक्शन करा देना है, ठीक है। तो इतना जान लीजिए हम लोगों को कौन सा फॉर्म बनाना है, हमें हमेशा कौन से फॉर्म में से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, वी शेप साइड से अटैक करेगा। वी शेप साइड से अटैक करेगा तो क्या बन रहा है, चेयर फॉर्म बन रहा है, और चेयर फॉर्म में क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अब देखिए उसके बाद सेकंड रीजन हम लोगों ने, अब तो हम लोग तो समझ गए क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे। अब हम लोग इसके साथ जाएंगे। अब देखिए सेकंड में अगर हम लोग अब इसका क्या करते हैं, H2O के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। जब हम लोग वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको आप लोग लिख लिया हो, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो बनेगा ही नहीं। अब हम लोग अगर इसका किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, H2O के साथ। सेकेंड में हम लोगों ने H2O लिया है ना, तो देखिए ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पास इलेक्ट्रोफाइल ही रहेगा, ठीक है। इसका मैं मैकेनिज्म को आप लोगों को बताता हूँ, फिलहाल अभी आप लोग इतने इसको नोट कर लीजिएगा ना। जब H2O के साथ NR2 ग्रुप रहता है, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पास क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी देखा इसमें, यहाँ पास क्या था, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पास क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पास क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, है ना। और यहाँ पास हम लोगों ने क्या लिया था, H2O लिया था, ठीक है। तो अब देखिए जब ये कौन से फॉर्म में जा रहा है, आगे हम लोग फर्दर इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, यहाँ पास डबल बॉन्ड O बन जा रहा है ना। खैर इसका मैकेनिज्म तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ यही याद रखना है कि NR2 रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। तो इसका हम लोग अगर मैकेनिज्म समझ लेते हैं तो देखिए क्या होगा इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अगर मैं प्लेनर स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताऊं इसका मैकेनिज्म, तो देखिए कैसा होगा। यहाँ पास भी CH3 है, और यहाँ पास भी क्या है, CH3 है, और यहाँ पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड प्लस, हम लोगों ने क्या लिया था, NR2 ग्रुप लिया था ना, HNR2 ग्रुप ले लेते हैं, वही तो लिया था ना। मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को मैकेनिज्म स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्म जो है इसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है। R हो गया, NR2 हो गया, क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। एक को मैं R से दिखा देता हूँ, एक को क्या कर देता हूँ, R से, ताकि आप लोगों को पहचानने में। अब देखिए नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ। अब यहाँ पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर भी क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा, और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए मैकेनिज्म को आप स्टेप वाइज समझ लीजिए, लेकिन मैकेनिज्म को आपको याद रखना जरूरी नहीं है ना। एग्जाम पे आप लोगों को मैकेनिज्म को ड्रॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पॉइंट को याद रखिएगा। NR2 रहेगा, H2O देंगे तो क्या बन जाएगा, वो कार्बोनिल ग्रुप में बन जाएगा। तो अब देखिए मैं इसको R डबल डैश दे देता हूँ, ठीक है, CH3 को, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन अर्जेंट है। अब देखिए यहाँ पास क्या आ गया, N आ गया, R आगे क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 3 रहता है नाइट्रोजन का वैलेंसी, लेकिन अब यहाँ पास क्या हो गया, 4, तो एक क्या आ गया इसमें, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पास क्या आ गया, ऑक्सीजन में निगेटिव। अब हम लोग ने देखिए, हम लोगों ने क्या दिया था, इसको इलेक्ट्रोफाइल दिया था ना। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे हम लोग ले लेते हैं H+ को ले लेते हैं। अब देखिए ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, ये क्या करेगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। नहीं, ये O नेगेटिव इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अभी हम लोग इस चीज़ में ही रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये बाहर से काहे लेगा O नेगेटिव, जब अगर सिस्टम में ही H पॉजिटिव मौजूद है तो बाहर से क्यों लेगा। अब देखिए नाइट्रोजन के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। अब नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, देखिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज
इज लेस स्टेबल। ठीक है, अब देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अब न्यूट्रलाइज कैसे कराएंगे, देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पास से कुछ ले सकता है क्या ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन को ले सकता है। लेकिन अगर हम लोग ये क्या है, हमको नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करवाना है, ये तो न्यूट्रल ही है CH3, तो इससे नहीं लेंगे। अब यहाँ से लेंगे तो ये क्या करेगा, H, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास माइनस चार्ज लगाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइट्रोजन को दे देगा और H+ के रूप में कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो ये ऑक्सीजन इस H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पास R प्रेजेंट है, ये R हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास O हो गया और क्या आ गया, H आ गया, है ना। और यहाँ पास क्या है, N है, R है, R और R हो गया, है ना। अब ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रो के फाइल के बाद क्या दिया था, हम लोगों ने वाटर दिया था, क्या दिया था, H2O दिया था। तो अब देखिए अब हम लोग जब H2O ऐड करते हैं, H2O देखिए इसमें ब्रेक होगा H+ और OH- में, सभी जानते हैं। तो अब देखिए अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में है, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा, बेस की तरह अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब जब ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देखिए क्या बन जाएगा, ये CH, यहाँ पास H और यहाँ पास भी H, यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास ऑक्सीजन H। अब इस H को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पास भी H आ गया। ठीक है, और यहाँ पास N पे लोन पेयर R' और R। और यहाँ पास क्या है, R" है। तो अब देखिए अब ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पास क्या हो गया, 3 बॉन्ड बना लिया। तो अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब वैलेंस सेल से, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव। देखिए कितना होता है, अच्छा है, तो यहाँ पास कितना है, 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। अब देखिए अब ये ऑक्सीजन क्या है, हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अभी हम लोगों ने क्या देखा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल। तो अब ये लेस स्टेबल है, तो अब हमें क्या करना है, इसे न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये देखिए क्या है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है ना। तो ये लोन पेयर को क्या करेगा, यहाँ डोनेट करेगा और यहाँ पास ये जो कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H2O जो है बाहर निकल जाएगा, -H2O बाहर, लीविंग ग्रुप की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब H2O बाहर निकल गया तो अपने पास क्या बचा, देखिए CH बच गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पास R" है और ये डबल बॉन्ड NR2 हो गया, यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए जो कंडीशन यहाँ पास था वही कंडीशन आ गया ना हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पास हम लोगों ने जब वाटर डाला था तो H+ निकला था और OH- क्या था, यहाँ पास प्रेजेंट सी है। अब ये OH- ये क्या कर, देखिए इसमें देखिए, इसमें क्या है, एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है कहीं बस आपको, ये देखिए क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पास निगेटिव चार्ज छोड़ के H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा और उसको ये OH- क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि OH- क्या न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसके पास मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हाइड्रोजन के पास मोर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए अब क्या होगा, अब H2O क्या है, बाहर निकल गया। ठीक है, अब अपने पास क्या क्या बचा, अब देखिए यहाँ पास निगेटिव जो चार्ज आएगा C, देखिए मैं एक एक स्टेप में आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया है ना, अब यहाँ पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस OH के साथ जाके अटैच हो गया है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड N है और R है और R' है ना, यहाँ पास क्या है, R" है। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज, अब देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव, ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, रेजोनेंस में है। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको क्या चाहिए, निगेटिव चार्ज चाहिए। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए कौन सा फार्मा बनेगा फिर, अब देखिए कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पास क्या बन गया, C, फिर यहाँ पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पास तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पास भी C, उसके बाद नाइट्रोजन
एन आर और आर, और यहाँ पास क्या है, आर डबल डैश प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, है ना, इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखिए अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पास हमारे पास क्या निकला है, ग्रुप से H2O निकला है, तो ये क्या करेगा, फिर इसको H प्लस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ये नाइट्रोजन के क्या करेगा, लोन पेयर को H प्लस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और क्या निकलेगा यहाँ पास से, OH माइनस, है ना, H प्लस OH माइनस। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो देखिए तो यहाँ पास क्या बनेगा, कौन सा फार्मा बनेगा, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पास H आ गया, यहाँ पास C, यहाँ पास क्या आ गया, N R डैश, यहाँ पास क्या है, R। अब H यहाँ आ गया। अब देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस 3 होता है, अब फिर 4 हो गया, तो यहाँ पास क्या आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पास क्या आ गया, R डबल डैश लगा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पास OH माइनस भी तो बच गया है ना, OH माइनस क्या है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल, है ना, तो अब ये लेस स्टेबल है तो हमको क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज कराना है। अब न्यूट्रलाइज कैसे करवाएंगे, तो ये देखिए ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा। ठीक है, ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, NR2 के रूप में NR2H, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पास क्या आके जुड़ जाएगा, OH माइनस यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं ऊपर दिखा देता हूँ इसको, है ना। ठीक है, इसको आप लोग सब लोग लिख लिए होंगे, तो मैं इसको ऊपर दिखा देता हूँ तो आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, अब ये OH माइनस क्या किया, यहाँ पास अटैक किया इस पोजीशन पे, है ना, और इसको क्या कर दिया, NR3 NR2 और H, इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, माइनस NR2H। ठीक है, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब अपने पास क्या बचा, C डबल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड C, और OH यहाँ पास आके जुड़ गया है ना, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो ये क्या आएगा, R डबल डैश रहेगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, O और H। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम लोग, इसका टूटोमराइजेशन कर देंगे। ऑटोमर में ही तो जानते हैं हाइड्रोजन का होता है, ये कहाँ, ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये कार्बन यहाँ जाएगा, तो अपने पास कौन सा फॉर्म मिल जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, है ना, डबल बॉन्ड O, यहाँ पास H और यहाँ पास क्या आ गया, R डबल डैश। तो देखिए ये जो हम लोग यहाँ से क्या बना रहे थे, डबल बॉन्ड N R, यहाँ पास पॉजिटिव से जो ये बन रहा था उसका ये क्या है, पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आप लोग इस मैकेनिज्म को आप लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, है ना, या फिर ध्यान में नहीं रखेंगे तो सिर्फ आप लोग ये पॉइंट को याद रखिएगा, जब NR2 रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म वेरी इजीली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन भी समझ लिया, कि हम लोगों ने तो जान गया कि वी साइड से ही अटैक करेगा। और सिंपल वे में हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं, अगर आप लोगों को जैसे आप लोगों को अगर उसका चेयर फॉर्म नहीं बनाना है, हाफ चेयर फॉर्म नहीं बनाना है, तो आप लोग डायरेक्ट क्या भी कर सकते हो। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पास क्या था, NR2 था, यहाँ पास क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप था, है ना, और हम लोगों ने क्या दिया था, इलेक्ट्रोफाइल दिया था फर्स्ट में, और सेकेंड में क्या दिया था, H2 वो दिया था। तो अब देखिए अगर आप लोगों को चेयर फॉर्म ड्रॉ नहीं करना है तो आप लोग चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म ड्रॉ मत कीजिए, डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिए, चेयर फॉर्म ही ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, हाफ चेयर तो आप लोगों को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर तो आप लोगों को पहचानना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे बता पाओगे, तो हाफ चेयर तो एक बार ड्रॉ करना ही पड़ेगा आप लोगों को। मैं स्टेबल फॉर्म को ही ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने समझ ही लिया है। ये क्या है, इसका स्टेबल फॉर्म हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था, NR2, है ना, और यहाँ पास क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप था। ठीक है, तो हम लोगों ने जब रिएक्शन कराया था तो हम लोगों ने एक एक स्टेप में इसको क्या किया था, यहाँ अटैक कराया था, यहाँ अटैक कराया था। तो हम लोग ये जान गया कि बी साइड से अटैक करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी को चेयर फॉर्म में ही डायरेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। जो बैक साइड में उसको बैक साइड में ही रहने देंगे, है ना। आप लोग इतना जान गए कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ज्वाइन करेगा, एक्सियल पोजीशन पे ज्वाइन करेगा, है ना। थर्ड में एक्सियल वो भी वी साइड से, ये तो हम लोग जान ही गए। तो 5 और 6 1 6 और 5 और 4 इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, ये हो गया। हाँ नहीं, ये सीधा आप लोगों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है और क्या करना है, नंबरिंग दे देना है, फर्स्ट, 6, 5th और या 4th और 3 और 2। अब हम लोग जान रहे हैं कि वी शेप साइड से क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके ज्वाइन करेगा, तो वी शेप साइड से क्या करना है 3 और 2 में, तो 3 में क्या कर देना है, इलेक्ट्रोफाइल को ज्वाइन कर देना है एक्सियल पोजीशन पे, और 2 में क्या है NR2, तो NR2 ग्रुप कहाँ कन्वर्ट हो गया था, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया था, जब हम लोगों ने मैकेनिज्म में देखा था। तो आप लोग अगर वैसा ना करके आप लोग सीधा डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बना के सीधा आप लोग प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप लोग उसी मेथड से ही करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोगों को क्लियरिटी आएगा, है ना। हालांकि टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आएगा। अब आप लोगों ने ये रिएक्शन समझ ही लिया होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें, साइक्लोहेक्सिन में इपॉक्सीडेशन की अगर हम लोग बात करें तो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन इन साइक्लोहेक्सिन सिस्टम, ठीक है, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन इन साइक्लोहेक्सिन सिस्टम। इसमें से बहुत क्वेश्चन आया है ना, प्रीवियस ईयर का आप लोग देखेंगे ना, तो इस इपॉक्साइड ओपनिंग से बहुत ही क्वेश्चन आया इपॉक्साइड रिएक्शन से। अब देखिए इपॉक्सीडेशन में क्या होता क्या है, उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इपॉक्साइड क्या होता है, 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम। containing 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। अब ये बनता कैसे इपॉक्साइड, जब ये इपॉक्साइड हो गया, यही जब बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये बनता कैसे, देखिए ये किससे बनता है, एल्किन सिस्टम से बनता है। ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एल्किन, ये क्या है, एल्किन। अब एल्किन के साथ जैसे कोई रिएजेंट हम लोग दे दिए MCPPA। MCPPA क्या होता है, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ठीक है। MCPPA क्या होता है, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या हो गया, मेटा है ना, मेटा पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरीन होगा। ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये क्या हो गया, पैरा हो गया। आर्थो मेटा पैरा आप लोगों को जानते ही होंगे, जहाँ पर से सब्स्टिट्यूशन लगा है उसको छोड़ के हम लोग आर्थो मेटा पैरा बोलते हैं। अब मेटा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन। अब ये हो गया, ये क्या हो गया, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है। जब एल्किन का रिएक्शन हम लोग मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड से कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, इपॉक्साइड मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप लोग मैकेनिज्म देखें तो देखिए मैकेनिज्म कैसा होगा। खैर मैकेनिज्म को ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप लोग मैकेनिज्म ड्रॉ करते रहें, है ना। तो इससे अच्छा आप लोग इसको सीधा याद रख लीजिए, है ना, कि सीधा हम लोगों को क्या बना देना है, डबल बॉन्ड O बना देना है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म हम लोग फिर भी समझ लेते हैं कि कैसे होगा। ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं रिएजेंट, मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, और कोई सॉल्वेंट भी ले लेते हैं, है ना, CH2Cl, है ना, CH3Cl कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं। ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब देखिए अगर मैं इस MCPPA का इससे रिएक्शन कर रहा हूँ तो देखिए ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन, यहाँ पास भी ऑक्सीजन, यहाँ पास कार्बन, यहाँ पास ऑक्सीजन, और ये क्या है, आर्थो मेटा पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। क्या हो गया, MCPPA हो गया। अब देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 2 लोन पेयर है ना। यहाँ पास भी 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है,
पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करता है ऑक्सीजन, ये जैसे ये पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के पीछे क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर अपना डोनेट करेगा। अब जब हम लोग सभी जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू कि अगर एंटी बॉन्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या होता है 0.5 से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड वीक होता है। तो अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के पास। तो अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के जो एंटी बॉन्डिंग में है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में क्या करेगा, डालेगा। ठीक है, तो अब जब एंटी बॉन्डिंग में यहाँ जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हो रहा है। एक प्रकार से ये क्या बन रहा है, एक प्रकार से ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट टाइप बन रहा है 3 मेंबर। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ, ये यहाँ, तो देखिए ये हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अभी इस ऑक्सीजन से ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करके यहाँ से ये क्या देता है, H+ देता है और इसी H+ को ये जो ऑक्सीजन है वो क्या कर लेता है, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो हम लोगों के पास प्लस क्या बचता है, C++O और Cl। ठीक है, ये फार्मा अपने पास बच जाता है। तो ठीक है, ये है उसका मैकेनिज्म। इसको आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड एल्किन ग्रुप होगा और MCPBA कोई भी इपॉक्सीडेशन के लिए रिएजेंट दिया हुआ है ना। MCPBA ले सकते हैं, पर एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, है ना। बहुत सारा रिएजेंट है जो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, MCPBA ले सकते हैं, है ना, पर एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, H2O2 भी ले सकते हैं। और क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पास रिएजेंट और क्या क्या ले सकते हैं इपॉक्सीडेशन के लिए। रिएजेंट क्या क्या होगा, एक तो MCPBA हो गया, है ना, पर एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है ना। उसके बाद H2O2 ले लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। और एसिटिक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्या होगा, O1H, ये हो गया पर एसिटिक एसिड और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। ये सभी रिएजेंट रहेगा हम लोगों को इपॉक्सीडेशन कराने के लिए। तो ये आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में देखते हैं इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन कैसे होगा, अप साइड से होगा कि डाउन साइड से होगा, उसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लें साइक्लोहेक्सेन के लिए, जैसे ये देखिए ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पास क्या ले लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को ले लेते हैं। अब इसमें हम लोगों को क्या करवाना है, जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया, MCPBA ले लिया, MCPBA। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका इपॉक्सीडेशन करवाना है। तो अब इपॉक्सीडेशन कराना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाफ शेयर फॉर्म सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। और सबसे पहले हमें क्या कर रहे हैं, मोर स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। उसके बाद ही हमें रिएक्शन कराना है, डायरेक्ट इसी से हमको रिएक्शन नहीं कराना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, मोर स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पास कार्बन, ये डबल बॉन्ड, कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, मैं जल्दी बना दे रहा हूँ, आप लोग सब समझ ही गए होंगे कैसे रिंग फ्लिपिंग कराना है। नंबरिंग दे दीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। अब देखिए 5th पोजीशन में क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या है, अप साइड में है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को अप साइड में दिखा दीजिए और यहाँ पे भी अप साइड में दिखा दीजिए। तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल होगा ये, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया। और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब देखिए, अब हम लोग को कौन सा मोर स्टेबल फॉर्म को लेके हमको क्या करना है, रिएक्शन कराना है। इसके थ्रू हमको रिएक्शन कराना है, इससे नहीं कराना है। तो
अब देखिए, अगर हम लोग मोर स्टेबल फॉर्म में इपॉक्सीडेशन कराएं तो इपॉक्सीडेशन कैसे प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हम लोगों ने अभी मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या कर लिया है, सीख ही लिया है कि इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा। इस डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, इपॉक्साइड आके क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बन गया, इपॉक्साइड बन गया। हम लोगों ने अभी इसका मैकेनिज्म आप देख लिया है। अब ये क्या बन गया, इपॉक्साइड बन गया। ठीक है, अब इस इपॉक्साइड का अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन कराए, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, है ना, हम लोग न्यूक्लियोफाइल, हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल में तो पढ़ ही लिया था। इलेक्ट्रोफाइल में हम लोगों ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा, एक्सियल साइड से आएगा, वी शेप साइड से आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल में भी क्या है, सेम ही है। न्यूक्लियोफाइल में भी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। या तो न्यूक्लियोफाइल देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, या तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, सेकेंड पोजिशन पे आए, या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या है, थर्ड पोजिशन पे आए। तो इसका भी हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसका देख रहे हैं ना, आप लोग ये सब चीज़ लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं कि अगर देखिए, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को सेकंड पोजीशन पे क्या करूं, न्यूक्लियोफाइल को सेकंड पोजीशन पे अटैक करूं, मतलब अप साइड से मैं अगर इपॉक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल हम लोग दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल है ना, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया तो ये क्या करेगा, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग करेगा। ये इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग करता है, क्योंकि यहाँ पास क्या बन गया है, इपॉक्सीडेशन बन गया है। देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो अगर इस कार्बन पे हम लोग अटैक कराएंगे तो ये कहाँ से आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो अब दो पॉसिबिलिटी है हमके पास न्यूक्लियोफाइल के भी अटैक कराने के लिए। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करने में क्या सीखा था हम लोगों ने, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से प्रीफर कर रहा था, ये देखिए क्या बन रहा है, वी शेप साइड बन रहा है। जब हम लोगों ने अपोजिट से यहाँ से करा रहा था, उल्टा वी शेप साइड से, अपोजिट वी शेप साइड से, तो ये वो क्या बन रहा था, ट्विस्ट बोर्ड बन जा रहा था। तो हम लोग फिर उस फॉर्म को नहीं लेंगे, हम लोग कहाँ से करेंगे, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन वी साइड, वी शेप साइड, इसको ध्यान में ही रखिएगा, वी शेप साइड। तो वी शेप साइड कौन दिख रहा है, अब इसको वी मत बोल दीजिएगा, ये क्या, ये तो बेंट है। वी साइड क्या दिख रहा है, ये तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से प्रीफर करेगा, यहाँ से नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से आके क्या करेगा, ये इस कार्बन पे आएगा और इसको क्या करेगा, ओपन कर देगा। ठीक है, अब देखिए कैसा बनेगा। अब देखिए जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आकर आ रहा है तो देखिए 1 2 3 4, ये फिफ्थ और 6, तो 3 क्या हो जाएगा, डाउन साइड में हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों को बताया था ना, 3 और 2 जब रहता है ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पीछे में है, जो कार्बन एटम पीछे साइड में है उसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, 1 6 5th और 4 इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, तो आप लोगों को ईजी से बनाने में आप लोगों को आसानी होगा। 1 6 5th 4, ठीक है। अब फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, टर्सीब्यूटाइल, अब इक्वेटोरियल है तो टर्सीब्यूटाइल को क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए। ठीक है, टर्सीब्यूटाइल लग गया। उसके बाद 2 और 3 को देखिए, फर्स्ट सेकेंड। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या है, डाउन साइड से आ रहा है, तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल यहाँ आने के लिए कार्बन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड कार्बन एटम डाउन साइड हो जाएगा। तो देखिए तो थर्ड कार्बन एटम अगर डाउन साइड हो जाएगा, है ना, तो ये कैसा बन जाएगा, ये थर्ड हो गया और ये सेकंड हो गया। तो अब थर्ड में क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। थर्ड में क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। और जो ऑक्सीजन एटम था, ऑक्सीजन में क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन अपना कर रहा है, तो सेकंड पोजीशन में क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम लोग जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करा देते हैं H+, तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोफाइल को अपसेट कर लेगा, अपने पास कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पास आ गया न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, टर्सरी बुट, नहीं,
टर्सीब्यूटाइल यहाँ नहीं है, टर्सीब्यूटाइल कहाँ है, देखिए टर्सीब्यूटाइल कहाँ है, 5th पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है। तो 5th पोजीशन पे टर्सीब्यूटाइल ग्रुप को दिखा दीजिए। तो ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको हम लोग इमेजिनरी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें तो कैसा रहेगा, कैसा बनेगा इसको देख लीजिए, है ना। नंबरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, 3rd पोजीशन पे क्या आया था, न्यूक्लियोफाइल। तो ये 3rd हो गया, 2nd हो गया, 1st हो गया, 6th हो गया, 5th हो गया और 4 हो गया। अब यहाँ पर भी नंबरिंग दीजिए, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड में आइए, सेकंड में OH कहाँ है, अप साइड में है, तो हम लोग OH को कहाँ दिखा देंगे, अप साइड में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद 3rd में आइए, 3rd में न्यूक्लियोफाइल क्या है, डाउन साइड है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर दिया हम लोग, डाउन साइड को, डाउन कार्बन को किससे दिखाते हैं हम लोग, डाउन साइड को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, तो डाउन साइड को हम लोगों ने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। उसके बाद देखिए 4th 5th पोजीशन पे क्या है, टर्सीब्यूटाइल 5th पोजीशन में क्या है, अब इक्वेटोरियल है, तो 5th पोजीशन में टर्सीब्यूटाइल को क्या दिखा दीजिए, अब दिखा दीजिए। आपको हम लोग किससे शो करते हैं, सॉलिड लाइन से, ये क्या है, सॉलिड लाइन है, और डाउन को क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मोर स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मोर स्टेबल कन्फर्मर बनाने के बाद हमें उस मोर स्टेबल कन्फर्मर का रिएक्शन कराना है। रिएक्शन कराने के बाद इपॉक्साइड बनाना है। इपॉक्साइड बनाने के बाद अगर कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग करेगा। अब रिंग ओपनिंग कहाँ से करेगा, वी शेप साइड से। वी शेप साइड को हमको देखना है, वी शेप साइड से क्या करेगा, रिंग ओपनिंग करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल रहेगा तब भी वो आके कहाँ से जुड़ेगा, वी शेप साइड से अटैक करेगा और जुड़ेगा कहाँ, एक्सियल में। न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो वो भी वी शेप साइड से अटैक करेगा और जुड़ेगा कहाँ, एक्सियल में, वो भी कहाँ जुड़ेगा, एक्सियल में। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल के केस में भी ये कहाँ जुड़ा था, एक्सियल में जुड़ा था। न्यूक्लियोफाइल के केस में भी कहाँ जुड़ रहा है, एक्सियल में जुड़ रहा है। तो ये जो सारी बातें हैं आप लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी सम डिराइवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सिन सिस्टम। कैसा होगा इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। बस जो बातें मैंने बताई उसे आप लोगों को ध्यान में रखना ही है। यहाँ बस अगर हम लोग ले लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो देखिए 1st 2nd 3rd 4th। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका रिएक्शन हम लोग क्या करा रहे हैं, MCPBA के साथ करा रहे हैं। और सेकंड में क्या ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं जो क्या करेगा, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है ना। तो मैं सीधा डायरेक्ट मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग रिंग फ्लिपिंग करा के कीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी मिलेगा, है ना। देखिए 1st 2nd 3rd 4th में क्या है, टर्सीब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है, अप है, तो मैंने सीधा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ही ड्रॉ कर दिया है, 5th और ये 6। तो अब देखिए इसके साथ इसमें हमको क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हमको रिएक्शन कराना है तो MCPBA क्या करेगा, इपॉक्साइड बनाएगा, है ना। MCPBA क्या करता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन करता है। तो ठीक है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन करा दीजिए। ये यहाँ पास क्या बन गया, इपॉक्साइड बन गया, ठीक है। यहाँ पास क्या है, टर्सीब्यूटाइल का ग्रुप क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब उसके बाद हमें क्या दे दिया, न्यूक्लियोफाइल दे दिया गया। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, जैसे SPH ले लेते हैं, SPH माइनस और H प्लस, ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जैसे न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो रिंग ओपनिंग है वो कहाँ से होगा, न्यूक्लियोफाइल, इसको आप लोग ध्यान रख लिए, है ना। न्यूक्लियोफाइल प्रीफर ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज प्रीफर एक्सियल अटैक ऑन इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी शेप साइड से कराएंगे, ठीक है, वी शेप साइड से। देखिए कौन सा साइड वी शेप दिख रहा है आप लोगों को, वी शेप कौन सा दिख रहा है, ये क्या है, वी शेप साइड है,
तो अब ये क्या है, SPH क्या करेगा, यहाँ से अटैक कर देगा और ये किसको क्या कर देगा यहाँ, तो क्या बनेगा अपने पास, कौन सा फॉर्म बनेगा, देखिए जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये क्या आ जाएगा, डाउन साइड में आएगा ना। तो मैं सीधा डायरेक्ट बना रहा हूँ इसको, आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। नंबरिंग कर लीजिए करें 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 6 और 1 को मैंने पहले क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। 4 5 6 1, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया ना। अब देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या आ जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है सेकंड पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया सेकंड, और ये क्या हो गया थर्ड, और ये क्या हो गया 4, है ना। तो सेकंड पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल को ज्वाइन करा दीजिए, SPH सेकंड पोजीशन पे आ गया, है ना। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है SPH, है ना। उसके बाद देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे जब हम लोग O नेगेटिव आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया O नेगेटिव, है ना। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या है, टर्सी-ब्यूटाइल ग्रुप अप साइड है, तो टर्सी-ब्यूटाइल ग्रुप को अप साइड दिखा दिए, है ना। अब जैसे हम लोग कोई H+ ले लिए तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस H+ को अटैक कर लेगा और कौन सा फॉर्म बना देगा, देखिए नंबरिंग कर दीजिए 1st 6 5th 4 3 2, है ना। तो देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया, OH आ गया, है ना। थर्ड पोजीशन पे OH आ गया। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या है, SPH है सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या है, टर्सी-ब्यूटाइल ग्रुप अप साइड है। अब इसको हम लोग इमेजिनरी स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शन रहेगा उसको ऑप्शन जो रहेगा वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ऑप्शन आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, जो स्ट्रक्चर दिखा हुआ है उसी फॉर्म में दिया रहेगा, है ना। तो देखिए नंबरिंग कर लीजिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, SPH है, डाउन है, SPH डाउन है, तो मैं क्या करूँगा, डाउन को डॉटेड लाइन से शो करूँगा, SPH आ गया। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे OH क्या है, अप है, तो आपको क्या करूँगा, मैं सॉलिड लाइन से शो करूँगा आपको, तो ये क्या हो गया, OH हो गया। उसके बाद फोर्थ पोजीशन में टर्सी-ब्यूटाइल ग्रुप भी क्या है, अप है, तो टर्सी-ब्यूटाइल ग्रुप को भी मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन से नहीं शो करूँगा, आपको क्या करता हूँ, सॉलिड लाइन से शो करते हैं आपको, तो ये क्या हो गया, टर्सी-ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सभी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।